देखो, आज का जो एक्स्ट्रा सेशन है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है। हम खुद का एक कस्टम मॉनिटरिंग टूल क्रिएट करने वाले एआई की मदद से। एआई में हम चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी के थ्रू हमें खुद का एक कस्टम मॉनिटरिंग टूल क्रिएट करना है। सबसे पहला सवाल यही है कि मॉनिटरिंग टूल होता क्या, उसको पहले हम समझते हैं और हम क्यों बना रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये मैंने बनाया हुआ मॉनिटरिंग टूल है, जो कि चैट जीपीटी ने मुझे कोड लिख के दिया है और फिर उस कोड को फिर हमने एक सर्वर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, एक सेटअप बनाया और उस सेटअप में फिर हम इस तरह से हम अपने सर्वर का खुद का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग क्यों करना होता है? देखो, अभी तक आपने लिनक्स सीखा होगा और लिनक्स में आपने कुछ सर्वर्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे, या फिर क्लाउड सीखा होगा तो क्लाउड के अंदर भी आपने कुछ सर्विसेज को क्रिएट किया होगा। तो हमारा रोल क्या होता है आईटी में, किस तरह से प्रोसेस होता है, काम करने का तरीका क्या होता है, उसको हम ग्राउंड से सीखते हैं, जीरो से सीखते हैं। ठीक है, सपोज कोई एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है और उसको अपना खुद का प्रीमाइसेस, अपने ही प्रीमाइसेस के अंदर खुद का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हो सकता है वो कंपनी क्लाउड को यूज करे, तो खुद के प्रीमाइसेस में बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लाउड वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि नहीं, मुझे क्लाउड नहीं यूज करना है, मुझे अपने ही प्रीमाइसेस में अपना सेटअप क्रिएट करना है, जिसमें 100 सर्वर का सेटअप चाहिए या फिर 50 सर्वर का सेटअप चाहिए। तो किसी भी कंपनी को सर्वर्स कॉन्फ़िगर करना है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले एक रूम चाहिए, एक जगह चाहिए उसके पास, जिसको हम सर्वर रूम बोलते हैं। नेटवर्क लैब, सर्वर रूम, इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर उस सर्वर रूम के अंदर आपको नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना होता है। सबसे पहले सर्वर रूम होना चाहिए, आपके पास एक जगह होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना होता है। नेटवर्क मतलब फिर वहाँ पे केबल्स आते, स्विचेस, राउटर्स, ठीक है? देन आपका इंटरनेट, लीज लाइन आपको लेना है। तो फिजिकल सेटअप आपको क्रिएट करना पड़ता है, नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे मैंने भी ये क्लासरूम जब बनाया था, तो मैंने सबसे पहले नेटवर्किंग ही बनाया। मतलब आप ये ट्रे देख रहे हो, ये ट्रे से ये ट्रे उधर दूसरा सर्वर रूम पे जा रहा है, वहाँ पे मैंने स्विचेस, राउटर वगैरह रखे, वाईफाई राउटर वगैरह वहाँ पे रखा है। नीचे मैंने सब कुछ कनेक्टिविटी करके रखा है। यहाँ पे मैं 20 मशीन का कनेक्टिविटी के लिए मैंने एक लैब बनाया है। ठीक है, तो ये नेटवर्क सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे नेटवर्क होता है, फिर सर्वर को आपको फिट करना होता है। ठीक है, मतलब सर्वर को रैक के अंदर फिर आप एक एक सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, तो रैक और रैक के अंदर फिर आपके सर्वर, सारे सर्वर्स नेटवर्क से कनेक्ट करने होते हैं और तब फिर हम उस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर विंडोज हो सकता है। हम अज्यूम कर रहे हैं हम लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज हमने लिनक्स के कोर्सेज देखे, तो हम लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करते हैं। तो ये रैक है और रैक के अंदर हमारे कुछ सर्वर्स है, रैक सर्वर्स है। ऐसे सर्वर्स को नोड भी बोला जाता है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, इस तरह से। इसके अंदर हमने ओएस को इंस्टॉल किया। ठीक है, सेटअप में हमने ओएस को इंस्टॉल किया, मतलब हम प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करें। पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमने एक ओएस इंस्टॉल किया, तो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो लिनक्स ओएस को हमने यहाँ पे तीनों मशीन्स के ऊपर इंस्टॉल किया। लिनक्स ओएस इंस्टॉल करने से ये सर्वर नहीं बनते, हमेशा याद रखना है। आपने लिनक्स को सिर्फ इंस्टॉल कर लिया, आप उसको सर्वर बोल रहे हो, रॉन्ग वर्ड है। नहीं, सर्वर कब बनता है? जब वो सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी एक सर्विस वो दे रहा है, तब हम उसको बोल सकते हैं ये सर्वर है, जो कि हमें एक काइंड ऑफ सर्विस दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने डीसीपी सर्वर बनाया, डीसीपी सर्विस मैंने इंस्टॉल किया, तो ये आईपी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये डीसीपी सर्विस है या सर्वर है। ठीक है, मैंने एफटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया, जो कि इंटरनेट से डाउनलोड अपलोड करता है, तो फिर वो एफटीपी सर्विस वो दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस सर्वर के ऊपर ओएस इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सर्विसेज। फिर वो एफटीपी हो, डीएनएस हो, डीएचसीपी हो। मैंने थर्ड बुक में आपको सर्वर्स पढ़ाए थे। ठीक है, तीसरे बुक में हमने सर्वर्स पढ़ाए। वो सारे सर्वर्स या फिर कोई सर्विस आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तब जाके बनते हैं ये सर्वर। आपने डीएनएस इंस्टॉल किया होगा, वेबसाइट होस्ट किया होगा, यहाँ पे वेबसाइट चल रहे हैं, तो एक वेबसाइट ये होस्ट कर रहा है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो आप वहाँ पे एप्लीकेशंस या फिर कोई सर्विस को इंस्टॉल करते हो। ओएस इंस्टॉल के बाद सर्विसेज को आपको इंस्टॉल करना होता है, तब जाके ये रेडी होता है सेटअप।
फिर आपको स्टोरेज का प्रोविजनिंग करना होता है। कोई डेटाबेस सर्वर है तो उसको स्टोरेज दो, पार्टीशन बनाओ, तो आपने पार्टीशन बनाए थे, एलवीएम बनाना है तो एलवी बनाओ, फीचर में आपको बढ़ाना है घटाना है तो आप कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल पार्टीशन बनाने होते हैं, ठीक है। तो एलवी पार्टीशन आपने बनाया, स्टोरेज का प्रोविजनिंग किया, फायरवॉल आपने इंप्लीमेंट किया, परमिशंस आपने दिया, और फिर वो सर्वर अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा सेटअप ऐसे होता है शुरुआत में, कोई भी स्टार्टअप कंपनी तो यहाँ से वो यहाँ तक आती है। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर हमें करना होता है सर्वर मॉनिटरिंग। एक बार पूरा सेटअप बन जाता है आपका, तो उसके बाद हमें सर्वर मॉनिटरिंग करना होता है, मतलब सर्वर पे हमें वॉच रखना होता है, कब वो सर्वर डाउन होता है या कब सर्वर पे सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, हार्ड डिस्क फुल हो गया, हमें पता ही नहीं है, 2 महीने से तो सर्वर डाउन है, सर्विस डाउन है, हमें पता ही नहीं, क्यों, हम मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे। तो एक बार सेटअप बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज होता है किसी भी लिनक्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर के लिए, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटरिंग करना होता है, नहीं तो आपने यहाँ पे वेबसाइट होस्ट करके रखा है और आपका एचटीटीपी सर्विस होता है ना, वेबसाइट होस्ट करते तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल, तो एचटीटीपी डी नाम का सर्विस आपका 2 घंटे से बंद है, आपको पता ही नहीं, या 2 दिन से बंद है, आपको पता ही नहीं है, आपका वेबसाइट ही होस्ट नहीं हो रहा है, क्लाइंट वेबसाइट ही एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट आप सर्वर मॉनिटरिंग करते हो, आपको तुरंत पता चलता है, अरे एचटीटीपी सर्विस डाउन हो गया, चलो उसको अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या आपका डिस्क फुल हो गया, आपको पता ही नहीं है, 100% डिस्क फुल हो जाता है तो सर्वर कभी भी क्रैश हो सकता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना बढ़ रहा है, इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं है, क्यों, आप मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सेटअप बनने के बाद मॉनिटरिंग होता है, और मॉनिटरिंग टीम कुछ अलग टीम होती है, या फिर हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं। अभी मॉनिटरिंग करना है तो बहुत सारे कमांड्स हमने लिनक्स में सीखे हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग करना है तो हमने टॉप कमांड, पीएस कमांड आपको याद होगा, अप टाइम कमांड जो सर्वर का लोड, फ्री कमांड जो कि स्वैप का मेमोरी देखने के लिए होता है, फिजिकल मेमोरी कितना यूज हो रहा है, ठीक है। और कौन से लॉगिन यूजर्स है हमारे सर्वर पे, किसी ने बाहर से तो लॉगिन नहीं करके रखा है, ये भी तो मॉनिटर करना है, नहीं तो हैकर आ रहा है चले जा रहा है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें वो भी देखना होता है कि हमारे सर्वर को कौन कब कब लॉग इन कर रहा है, लॉग्स चेक करने होते हैं, कोई एरर लॉग्स आता है, कोई वार्निंग लॉग्स आते हैं, तो ये हमें कमांड से करने होते हैं, और उसके लिए हमने कमांड्स भी देखा था, जर्नल सीटीएल, कोई सर्विस डाउन हो गया तो सिस्टम सीटीएल से एक्टिवेट करो, कितने सर्विसेज, इंपॉर्टेंट सर्विसेज, उसके ऊपर हमें मॉनिटरिंग करना है, कब वो डाउन होता है तुरंत हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें मॉनिटरिंग टूल्स को यूज करना होता है। बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स है आज मार्केट में, ग्राफाना, नेगियोस, ठीक है, ये टूल्स है, प्रोमेथेस, ये भी एक टूल है जिसके थ्रू, हाँ, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। बट ये जो मॉनिटरिंग टूल्स है, कोई फ्री है तो कोई इसके लाइसेंस लेने आपको पड़ते हैं, तो ये मॉनिटरिंग टूल्स आप यूज कर सकते हो। वैसे तो प्रोडक्शन लोन में इसी तरह के मॉनिटरिंग टूल्स होंगे, बट आज के सेशन में हम अपना खुद का मॉनिटरिंग टूल बनाएंगे। कोई हम मॉनिटरिंग परचेस नहीं करने वाले, हम अपना ही सर्वर का मॉनिटरिंग करना चाहते, तो इसके लिए हमने एआई बेस, मतलब एआई से कोड लेके हमने एक सेटअप बनाने वाले, जिसमें हम खुद का मॉनिटरिंग टूल यूज करेंगे, जहाँ पे आपको सीपीयू यूजेस कितना है, मेमोरी यूजेस कितना है, हार्ड डिस्क यूजेस कितना है, ये आपको बताता है, आपका आईपी, आपका कंप्यूटर का नेम, सीपीयू यूजेस कितना हो रहा है, ग्राफ के साथ आपको बताएगा। यहाँ पे नीचे आपको टाइम दिया है, मेमोरी यूजेस कितना है, सर्वर का रैम कितना, डिस्क कितना यूज हो रहा है, सिस्टम को अप होके कितना टाइम हो चुका है, तो इस तरह के नोटिफिकेशंस आएंगे। सर्वर पे लोड क्या है, नीचे भी ऑप्शंस है, तो आपको वार्निंग लॉग्स आ जाते हैं, एरर लॉग्स आ जाते हैं, कितने सर्विस एक्टिव है, ये आप वहाँ पे देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट सर्विस है आप इस पैनल के ऊपर देख सकते हो, लॉग्स को चेक कर सकते हो, तो आपको वो मैन्युअली कमांड चलाने की जरूरत नहीं, ग्राफिकली हम अपना खुद का एक पैनल बनाते हैं और उसी के अंदर हम अपने सर्वर का मॉनिटरिंग करते हैं, और इसी का सेटअप हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आप अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे कि मैंने चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के थ्रू मैंने इस तरह का खुद का एक कस्टम मॉनिटरिंग टूल बनाया, जो कि हमारे सर्वर का मॉनिटरिंग करने के लिए है, ठीक है। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को बेच भी सकते हो, सचमुच किसी कंपनी, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप ऐसा बना के बेच भी सकते हो, ठीक है। और जो पैसा आएगा फिर हम 50-50 कर लेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो, अभी तो मैंने ठीक है ये बनाया, बट आप इसके अंदर और भी कुछ ऐड ऑन करो और खुद का एक प्रोडक्ट बना के बेचो, सचमुच में मतलब बेच सकते हो आप किसी को भी, ठीक है।
तो आप इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट मैंने बड़ा सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, मतलब मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दूं ना तो आप भी हंसोगे यार सर आपने ऐसे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, तो भी उसने मुझे इस तरह का कोड लिख के दिया। हालांकि मैं 1 साल से उसके ऊपर काम करो चैट जीपीटी पे लाइसेंस वर्जन के साथ, इसीलिए उसकी अभी उतना दे रहा है। आपके केस में आप सर्च करोगे तो मे भी हो सकता है आपके पास ऐसा प्रॉम्प्ट देने के बाद भी आपको इस तरह से पेज ना आए, ठीक है। तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो, मतलब आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। मैंने सिंपल उसको बोला था कि मुझे एक GUI बेस्ड मॉनिटरिंग टूल क्रिएट करना है जो कि कस्टम RHEL वर्जन 10 के लिए, जिसमें मुझे CPU यूजेस चाहिए, मेमोरी यूजेस चाहिए, हार्ड डिस्क यूजेस चाहिए, सर्वर का लोड चाहिए, सर्वर का अप टाइम चाहिए, किसने कब लॉगिन किया उसका रिकॉर्ड चाहिए, कुछ सर्विसेज है मेरे इंपॉर्टेंट HTTP SSH वगैरह, तो उसका स्टेटस मुझे बताओ, वार्निंग लॉग्स बताओ, एरर लॉग्स बताओ, किसी ने गलत पासवर्ड दिया सर्वर को लॉगिन करने के लिए तो मुझे उसका रिकॉर्ड बताओ, जिसने सक्सेसफुल लॉगिन किया तो उसका रिकॉर्ड अलग से बताओ, मतलब किसी ने रिमोट एक्सेस किया हमारे सर्वर को तो उसका आपको फेल गलत पासवर्ड दिया तो फेल लॉगिन बताओ, कौन से यूजर को कौन से डेट को पासवर्ड गलत दिया, सक्सेसफुली लॉगिन किया होगा तो वो मुझे बताओ। तो इस तरह से मैंने वो पेज डिजाइन किया, मतलब वो कोड लिखा है, ठीक है। कोड मैंने जो ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है ये उसका पूरा कोड मेरे पास है। हाँ, आपको सिर्फ क्या करना है जब प्रैक्टिस करोगे, ये एक बार मैं परफॉर्म करके बताता हूँ ये आपको, आपको फिर प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है, जब तक आप मुझे ये पेज नहीं दिखाते तब तक आपको घर पे नहीं जाना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही जाना है। फिर 5 भी बज गए तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही करना है, इसलिए मैंने आपको ऑफलाइन बुलाया और लैपटॉप के साथ बुलाया, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फिर आप स्क्रीनशॉट निकालोगे और फिर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड करोगे कि मैंने इस तरह से प्रोजेक्ट। हाँ, थोड़ा चैट जीपीटी को पूछ लो कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, तो वो उसके हिसाब से नाम वगैरह चेंज कर दो, ट्रेनर नेम मेरा ही नाम लिख दो, ठीक है। हाँ, या फिर आप ट्रेनर नेम की जगह क्या लिख सकते हो, ऑथर, एडमिन नहीं बोल सकते हो, हाँ जो भी लिखना है आप अपना नाम लिख दो, बस मेरा नेम मत लिखो, अपना नाम लिख दो। ये एडिट कर लो बस आप, ये इंडेक्स फाइल में एडिट करना है आपको, वेब पेज है ना इंडेक्स फाइल में, स्काईनेट की जगह आपको जो भी नाम देना है खुद का नाम देना है तो खुद का नाम लिख दो, ठीक है। तो मैंने मेरा फॉर्म का नाम लिख दिया, यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज बनाओगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन करोगे रिज्यूम में कि मैंने इस तरह से कोड लिखा है या इस तरह से मैंने सेटअप बनाया है, ठीक है। तो चलो मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके बताता हूँ ये सेटअप कैसे क्रिएट करना है।